तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक काफी बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है द पिट यानी कि इमरजेंसी। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है। इस मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस मूवी के जो सीक्रेट खुलेंगे आपके होश उड़ जाएंगे और इस मूवी की एंडिंग जानकर आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पूरा देखने में काफी मजा आएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है एक अमेरिकन मूवी को जो की बहुत ही बढ़िया है जिसका नाम है अमेरिकन प्राइम वेल, जिसमें एक लेडी अपने बेटे को अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए सफर पर निकल पड़ती है और इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्या वो अपने हस्बैंड तक पहुंच पाएगी? अगर बाय चांस आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके देख लेना, सच में आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर रॉबिन को देख पाते हैं। इस वक्त हम डॉक्टर रॉबिन को हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर रॉबिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब किया करता था। हॉस्पिटल के अंदर जितने भी इमरजेंसी केस आते हैं उनको डॉक्टर रॉबिन ही हैंडल किया करता था। यह हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग था क्योंकि यहाँ पर हरदम भीड़ रहती है, इस वजह से बेड भी कम पड़ रहे थे। फिर वहीं पर डॉक्टर रॉबिन को इंचार्ज नर्स टीना जैसे देखती है एकदम से हैरान रह जाती है क्योंकि डॉक्टर रॉबिन 4 साल बाद के बाद में जॉब पे आया था, यानी कि कोविड के बाद सीधा डॉक्टर रॉबिन आज ही हॉस्पिटल के अंदर आया है। इस पे वे हैरान थे कि आज ही वे क्यों आया है। फिर इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन अपनी हाजिरी लगा देने के बाद में टेरिस के ऊपर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका दोस्त था जेक, लेकिन वो काफी उदास था क्योंकि आज उसके पास में एक जवान लड़का आया था क्योंकि उसके ऊपर एक ड्रिंक ड्राइवर ने गाड़ी चला दी थी जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और डॉक्टर जेक उसको बचा नहीं पाए। इसके बाद में जेक डॉक्टर रॉबिन को उस मरे हुए लड़के की फैमिली वालों को अपना यह लेटर देने को बोलता है और तो उसको बताता है कि आज तुम्हारे पास में कुछ मेड स्टूडेंट आने वाले हैं तो अपना ध्यान रखना। तभी हम वहाँ पर एक पेशेंट को देख पाते हैं जो नंगा ही भाग रहा था इंजेक्शन की वजह से। वैसे दोस्तों आप में से किस किस को इंजेक्शन से डर लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। सीनियर डॉक्टर कॉलिन और लैंगडन यह देख हंसते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर मिकी को देख पाते हैं जो मेड स्टूडेंट को हॉस्पिटल दिखा रही होती है और उनको समझा रही होती है कि किस प्रकार उनको पेशेंट की देखभाल करनी है ग्राउंड पे जा जाके। जिसमें हम देख पाते हैं सेकंड ईयर मलिसा किम को जो बीए से होके आई है। वहीं विक्टोरिया जावेरी जो MS3 से आई है। बेनिस MS4 जो कि एक किसान है। फिर इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन अपने स्टूडेंट को लेकर राउंड की तरफ निकल पड़ता है। वे राउंड मार रहे होते हैं तभी इनके पास में पहला इमरजेंसी केस आ जाता है। एक लेडी प्लेटफॉर्म पे चढ़ते टाइम उसका पैर प्लेटफॉर्म में आ गया इस वजह से उसका ओपन फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन जो इंसान इसको बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी कंडीशन अब सीरियस है। सबसे पहले उस आदमी को वेंटिलेशन पर रखा जाता है यानी कि एक बड़ी सी पाइप को उसके मुंह के थ्रू फेफड़े तक पहुंचाया जाता है ताकि उसको सांस मिलती रहे और उसको इंजेक्शन वगैरह देकर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर वह लेडी थी जिसका पैर प्लेटफॉर्म में आ चुका था। वहाँ पर डॉक्टर रॉबिन को पुलिस से पता चलता है कि इस लेडी को जानबूझकर धक्का दिया गया था ट्रेन के आगे, लेकिन इनको कंफर्म नहीं था कि इसको धक्का ही दिया गया था। फिर इसके बाद में सभी डॉक्टर मिलके उस लेडी के पैर को ठीक करने लग जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट डॉक्टर विक्टोरिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वहीं पर हम डॉक्टर मिकी को देख पाते हैं जो अपनी एक पेशेंट ओटिस की चेकअप कर रही थी क्योंकि आज वो रनिंग करते टाइम अचानक से उसकी सांस फूलने लग गई थी। फिर अब डॉक्टर मिकी उसको इंजेक्शन जैसी लगाती है वैसे ही ओटिस को हार्ट अटैक आ जाता है। यह देख डॉक्टर मिकी उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको फिर से होश में लेके आती है, लेकिन उसको अब इमरजेंसी वार्ड के अंदर जैसे शिफ्ट करते हैं तभी उसका दूसरा भी हार्ट अटैक आ जाता है और इस बार बचना नामुमकिन था और साथ साथ उसकी अब तक रिपोर्ट भी नहीं आई थी। तभी डॉक्टर रॉबिन उसकी कंडीशन समझकर उसको इंजेक्शन दे देता है, लेकिन उसकी सीनियर उसको मना कर रही थी क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन वो फिर भी इंजेक्शन दे देता है जिसके कुछ टाइम बाद में ओटिस को होश आ जाता है। अब ये देखकर उनकी जान में जान आती है। इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन बाहर जैसे ही आते हैं तभी रूम नंबर 9 में एक बूढ़ा आदमी एडमिट हो जाता है जिसको डॉक्टर किंग और कॉलिन हैंडल करते हैं। डॉक्टर रॉबिन उस आदमी को चेकअप कर लेने के बाद में वे बाहर आ जाता है। तभी उसको अपनी एक स्टूडेंट विक्टोरिया मिलती है जो ऑपरेशन के बीच के टाइम में बेहोश हो गई थी। यह देखकर डॉक्टर रॉबिन उसको मिकी के पास में भेजता है हेल्प कराने के लिए क्योंकि वह नॉर्मल चेकअप किया करती थी। तभी वहाँ पर लेडी सार्जेंट आर्लिन समसी आ जाती है जो कि इस हॉस्पिटल की सर्जन होती है और वे अपनी बेटी से मिलने आई थी जिसका नाम है विक्टोरिया जो कि अभी बेहोश हो गई थी। यह जानकर डॉक्टर रॉबिन एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यह उसकी बेटी है और ना ही उसको किसी ने बताई थी। इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन अपने कलीग लैंगडन के पास में आ जाता है और
उससे बाकी पेशेंट की स्टेटस पूछने लग जाता है। तभी डॉक्टर किंग लैंगडन के पास में आकर उसको रूम नंबर 15 में जाने को बोलती है, क्योंकि वहाँ पर एक 10 साल का बच्चा जो सुबह से उठा ही नहीं। लैंगडन उसकी कंडीशन चेक करने पर एकदम सही रिपोर्ट आ रही थी। के बाद में वे उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या इसने कोई पिल्स वगैरह या फिर उल्टी सीधी चीजें तो नहीं खा ली। इस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा घर चाइल्ड प्रूफ है और ऐसी चीजों को हम बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं। इसके बाद में उस बच्चे की ब्लड और यूरिन टेस्ट ले लेते हैं और रिपोर्ट आने का वेट करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी को देख पाते हैं जिसका पैर प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया था और उसका ओपन फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर कॉलिंग उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उस लेडी की लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यह पाकिस्तानी है। तभी डॉक्टर कॉलिंग अपना दिमाग चलाती हुई मैप खोलकर पूछती है कि तुम कहाँ से हो। तब जाकर उसको पता चलता है कि यह तो नेपाली है। वहीं विक्टोरिया डॉक्टर मैकी के साथ में वेटिंग रूम की तरफ राउंड मारने के लिए चली जाती है। अभी वहाँ पर उसको एक लेडी मिलती है जिसकी कंडीशन सीरियस थी। ये देख कर डॉक्टर मैकी उसको व्हील चेयर पे बिठाकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके आ जाती है और उसको चेकअप करने पर उसको पता चलता है कि कोई उसको पिल्स देकर जान से मारने की कोशिश कर रहा था और उसका बेटा काफी अजीब था। उसको अपनी मॉम की फिक्र भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। फिर वहीं पर हम एक स्टूडेंट डेनिस को देख पाते हैं जो अपने पेशेंट से मिलता है जिसका नाम है मिस्टर मिल्टन और उसको कल रात अपने पेट के अंदर जोर जोर से पेन हो रहा था। डेविड चेकअप करने के बाद में उसको पता चलता है कि उसके पेट में स्टोन है। यह बात जानने के बाद में वेस को रेस्ट करने को बोलता है और यह बात अपने सीनियर को बताने के लिए चला जाता है। वहीं पर डॉक्टर रॉबिन के पास में डॉक्टर मैके आती है जो डॉक्टर रॉबिन को अपने पेशेंट के बारे में बताती है जो एक बुरी लेडी है कि उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। यह जानकर वो मैके के पेशेंट के पास जाने लग जाता है। फिर अब तक लैंगडन के पेशेंट यानी कि छोटे बच्चे की रिपोर्ट आ जाती है। इसमें उसको पता चल जाता है कि उस बच्चे ने कुछ खाया है। इसके बाद में वह उसको मुंह को जैसे चेक करता है उसको पता चलता है कि उसने तो बहुत सारी गमीज खाई हुई है जो उसके फादर के पॉकेट में थी। अब ये जानने के बाद में डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर को खाली करवा देता है और उसकी तरफ ले जाने का फैसला करता है। वहीं डॉक्टर रॉबिन उस लेडी से बात करने पे उसको पता चलता है कि उसने खुद को जानबूझ के बीमार किया है ताकि उसका बेटा यहाँ पर आ सके, क्योंकि उसको प्रोफेशनल की जरूरत है। क्योंकि इस लेडी को अपने बेटे के बुक के अंदर कई सारी लड़कियों की फोटो मिली थी जिनको वो नुकसान पहुँचाना चाहता है, यानी कि उनको जान से मारना चाहता है। इसके बाद में डॉक्टर रॉबिन चारा के पास में जाता है जो कि सोशल वर्कर होती है। डॉक्टर रॉबिन बताता है कि एक 18 साल का लड़का अपनी मोम को उल्टी की वजह से यहाँ पे लेके आया है। उसके पापा कोविड के अंदर मारे गए थे। उसकी मोम ने उल्टी दवाई ली ताकि वो अपने बेटे को यहाँ पर ला सके और हम उसकी मदद कर सके, क्योंकि वो अपने क्लासमेट को मारना चाहता था। फिर अब 11 डेविड से बात करने लग जाती है। कुछ देर तक बात करने के बाद में डेविड को इन दोनों के ऊपर डाउट होने लग जाता है, जिस वजह से वे अपने बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख कर डॉक्टर रॉबिन उसका पीछा करता है, लेकिन अब तक वे बाहर भाग चुका था। इस वजह से डॉक्टर रॉबिन बहुत ही उदास होते हैं। तभी इंचार्ज बाहर आ जाता है जो डॉक्टर रॉबिन को अंदर आने को बोलती है। अब डॉक्टर रॉबिन अंदर जैसे ही आते हैं वे देखते हैं कि वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग खांस रहे थे और वहाँ पे बहुत ही शोर शराबा था। तभी हम उसके फ्लैशबैक को देख पाते हैं। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपनी जानें दे रहे थे और यह सब दिखाते हुए यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमें फर्स्ट एपिसोड में हमें कैरेक्टर के बारे में बताया गया था और उनके पास में कौन कौन से पेशेंट है। अब इनके साथ में आगे क्या होने वाला है वे हमको सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर पता चलेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है और आपकी होश उड़ा देंगी। और इसके बाकी पार्ट को मैं जल्दी ही लेके आ जाऊंगा। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ वैसे आप उसको सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।